तुम्हारे अंदर एक रोशनी है जो कहती है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वही तेरी आत्मा की आवाज़ है, उसी से जुड़ो, सब बदल जाएगा। हर दिन जब तुम एक सोच को जन्म देते हो तो तुम सिर्फ अपने मन में एक विचार नहीं बना रहे होते, तुम ब्रह्मांड के उस अनदेखे मैदान में एक बीज बो रहे होते हो। तुम्हारी हर सोच, हर भावना, हर कल्पना, ये सब केवल अंदर तक सीमित नहीं रहते। ये ऊर्जा बनकर निकलते हैं और उस विशाल ब्रह्मांड को छूते हैं जो तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा है, हर संकेत को पकड़ रहा है। कई लोग सोचते हैं कि केवल कर्म ही सब कुछ है। हाँ, कर्म बहुत कुछ है, लेकिन कर्म से पहले जो चीज चलती है वो है तुम्हारी सोच। कर्म सोच की अभिव्यक्ति है। जैसे बीज से पेड़ निकलता है, वैसे ही तुम्हारे विचारों से तुम्हारे कर्म और फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी आकार लेती है। आकर्षण का नियम कहता है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो, लेकिन यह नियम सिर्फ सतही सोचों पर काम नहीं करता। ये तुम्हारे भीतर की गहराई पर काम करता है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऊर्जा का स्वरूप बनाते हैं जो तुमसे निकलकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड जैसे उसकी राहें खोलने लगता है। वो अचानक से मिलने वाले मौके, वो संयोग, वो लोग जिनसे तुम यूं ही टकरा जाते हो, ये सब तुम्हारी ऊर्जा का ही खेल है। लेकिन वही ब्रह्मांड तब भी सुनता है जब तुम डरते हो, जब तुम शंका करते हो, जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो। फर्क बस इतना है कि तब वो तुम्हारे डर की ही तस्वीरें तुम्हारे जीवन में भेजता है। आकर्षण का नियम निष्पक्ष है। ये तुम्हारे कहे अनुसार नहीं, तुम्हारे भीतर की सच्ची भावना के अनुसार काम करता है। कर्म और आकर्षण के नियम को साथ साथ समझो, क्योंकि एक तुम्हारा बीज है और दूसरा तुम्हारी फसल। सोच, भावना और फिर कर्म, ये तीनों मिलकर वो चक्र बनाते हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम्हारी सोच साफ, निश्चयपूर्ण और सकारात्मक है तो कर्म भी उसी दिशा में जाएगा। और जब तुम सच्चे भाव से, पूरे यकीन से कोई काम करते हो, तब ब्रह्मांड पीछे नहीं हटता। वो तुम्हें उसी ऊर्जा में जवाब देता है, उसी तीव्रता से। लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन फल नहीं मिल रहा। पूछो खुद से, क्या मेरी सोच भी उतनी ही पवित्र, उतनी ही स्पष्ट, उतनी ही शक्तिशाली है जितनी मेरी मेहनत? क्या मैं केवल शरीर से कर्म कर रहा हूं या मन से भी, आत्मा से भी? क्योंकि सच्चा कर्म वही होता है जिसमें सोच, भावना और क्रिया तीनों का मेल हो। वरना तो हम केवल चलते हैं लेकिन मंजिल की दिशा नहीं जानते। तुम जिस ऊर्जा को बाहर भेजते हो वही लौट कर आती है। तुम अगर अपने अंदर प्यार रखते हो, विश्वास रखते हो, तो वही चीजें तुम्हारी ओर खींचती हैं। और अगर तुम लगातार संदेह में डूबे रहते हो, शिकायतों से भरे रहते हो, तो ब्रह्मांड वही वापस करता है। तुम्हारी सोच ब्रह्मांड के लिए एक कमांड की तरह होती है। जैसे तुम उसे कह रहे हो मुझे ऐसा ही जीवन चाहिए, और वो जवाब देता है जैसा तुम कहो। इसलिए ध्यान रखो कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और क्या कर्म करते हो। ये तीनों चीजें कभी अलग नहीं होती। ये एक ही डोर के तीन सिरों जैसे हैं। और जब तुम इन तीनों को संतुलन में लाते हो, जब तुम अपने विचारों को ऊंचा, अपने कर्मों को सच्चा और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखते हो, तब तुम्हारा जीवन खुद एक चमत्कार बन जाता है। जो लोग कहते हैं कि किस्मत ही सब कुछ है, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि किस्मत भी उन्हीं विचारों और कर्मों से बनती है जिन्हें तुम हर दिन चुनते हो। तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को दोबारा गढ़ सकते हो, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, अपने सोच को संवारना होगा और अपने कर्म को सच्चे मन से अंजाम देना होगा। आज, अभी, इस क्षण से तुम तय कर सकते हो कि तुम्हें कैसा जीवन चाहिए। डर को छोड़ो, संदेह को बाहर निकालो और एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ो जो कहती है मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं और मैं वही बन सकता हूं जो मैं सोचता हूं। और जब तुम ये भावनात्मक सच्चाई के साथ सोचते हो, महसूस करते हो और उसे कर्म में बदलते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें उस दिशा में बढ़ने से नहीं रोक सकती। कर्म और आकर्षण का नियम ये कोई रहस्य नहीं है,
ये जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। तुम जो देते हो वही लौटता है। इसलिए आज से, अभी से हर सोच को प्रेम, विश्वास और संकल्प की शक्ति से भरो, ताकि ब्रह्मांड भी तुम्हें उसी प्रकाश से नहलाए और तुम्हारा जीवन उस चमत्कार का रूप ले ले जिसे तुम दिल से जीना चाहते हो। क्योंकि ब्रह्मांड सुन रहा है। हर बार, हर सोच में, हर भावना में तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, इतनी विशाल, इतनी गूढ़ कि अगर तुम उसे पहचान लो तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग इस शक्ति को कभी पूरी तरह जगा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप से ही भरोसा खो दिया है। वे सोचते हैं कि सब कुछ बाहर है, मौके बाहर हैं, रिश्ते बाहर हैं, समाधान बाहर हैं, सुख बाहर है। लेकिन जो सच है वो ये है कि जो कुछ भी तुम बाहर अनुभव करते हो वो पहले तुम्हारे अंदर पैदा होता है। हर सुबह जब तुम जागते हो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक, वही पुरानी सोचें दोहराने का, और दूसरा, कुछ नया सोचने का, कुछ ऊंचा सोचने का। ब्रह्मांड हर सुबह तुम्हारे सामने एक कोरा कैनवास रखता है। वो कहता है, बोलो आज क्या रचना है। लेकिन क्या तुम अपने विचारों को उस नई रचना के लायक बनाते हो, या फिर उसी पुराने डर, संदेह, शिकायत और थकावट के रंगों से उसे भर देते हो? तुम्हारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं होते, वो तुम्हारे वाइब्रेशन होते हैं। और आकर्षण का नियम वाइब्रेशन पर काम करता है, शब्दों पर नहीं। तुम चाहे जितना बोलो कि मुझे समृद्ध चाहिए, लेकिन अगर भीतर से तुम्हारी भावना अभाव की है तो ब्रह्मांड तुम्हारी भावना सुनेगा, शब्द नहीं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपनी ऊर्जा को बदलना, और वो तभी बदलती है जब तुम खुद को अपनी असली शक्ति का एहसास कराते हो। अब सवाल ये है, वो शक्ति आती कहां से है? वो आती है तुम्हारे संकल्प से। जब तुम एक ठोस, स्पष्ट और संपूर्ण संकल्प करते हो और पूरे यकीन से करते हो, तो वो केवल सोच नहीं रहती, वो ऊर्जा बन जाती है। वो ब्रह्मांड को एक साफ संदेश देती है, ये मेरा इरादा है और मैं इसके लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड उस इरादे के हिसाब से चीजों को तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। लेकिन इरादा सिर्फ सोचकर नहीं बनता, वो बनता है भीतर की आग से। वो बनता है उस जुनून से जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। और वही जुनून, वही आग तुम्हारे कर्मों में उतरती है। जब तुम उस संकल्प के साथ रोज आगे बढ़ते हो, हर दिन कुछ ना कुछ करते हो, चाहे छोटा ही सही, तब ब्रह्मांड देखता है कि हाँ, ये केवल मांग नहीं रहा, ये तैयार भी है। और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वो तुम्हारे दरवाजे खुद खोलने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं, कब मिलेगा? मैं कहता हूं, जब तुम हो जाओगे, जब तुम्हारी ऊर्जा उस चीज के समान हो जाएगी जो तुम चाहते हो। क्योंकि ब्रह्मांड चीजें नहीं देता, वो तुम्हारी स्थिति के अनुसार उत्तर देता है। तुम जैसे बनते हो वैसे अनुभव खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं। तो अगर तुम समृद्ध चाहते हो तो पहले अपने भीतर समृद्ध अनुभव पैदा करो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले खुद को पूरे प्रेम से स्वीकार करो। अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले अपनी सोचों की लड़ाइयों को शांत करो। यही है आंतरिक सामर्थ्य, यही है ब्रह्मांड से संवाद करने का सच्चा तरीका। अब तुम सोच रहे होगे, क्या इतना आसान है? और मैं कहता हूं, हाँ, आसान है, लेकिन केवल तब जब तुम पूरी ईमानदारी से अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए तैयार हो। ये कोई जादू नहीं है, ये नियम है, यूनिवर्सल लॉ। और जो इसे समझ लेता है वो अपने भाग्य को रच लेता है। तो आज इस पल से अपने भीतर वो वाइब्रेशन पैदा करो जो तुम बाहर देखना चाहते हो। अपने हर विचार को चुनकर सोचो, हर भावना को महसूस करके भेजो, और हर कर्म को संकल्प के साथ करो। क्योंकि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम एक शक्तिशाली स्रोत हो, ब्रह्मांड का हिस्सा, उसी ऊर्जा का अंश जिससे सब कुछ बना है। तुम कुछ भी रच सकते हो, कुछ भी खींच सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले अपने भीतर वो बनने दो जो बाहर देखना चाहते हो। क्योंकि जब तुम भीतर से बदलते हो तभी ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए बदलने लगता है। बहुत लोग आकर्षण के नियम को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि जानकारी को अगर अनुभव में नहीं बदला जाए तो वो सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है।
ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ता है, और ऊर्जा तभी बदलती है जब तुम हर दिन, हर क्षण खुद को उस बदलाव के लिए तैयार करते हो। तो चलो बात करते हैं उन तरीकों की जो इस नियम को जगा देते हैं और तुम्हारी सोच को शक्ति में बदल देते हैं। सबसे पहले, दिन की शुरुआत अपने इरादे से करो। सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले अपने मन से ये पूछो, मैं आज कौन सी ऊर्जा को जीना चाहता हूं? यह सवाल तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करेगा। अगर तुम कहते हो मैं आज कृतज्ञता में रहूंगा, या प्रेम में, या साहस में, तो वो भावना तुम्हारी चेतना में सक्रिय हो जाती है। और जैसे ही तुम उस ऊर्जा को महसूस करने लगते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर उसी तरंग को भेजने लगता है। दूसरा, ध्यान। हर दिन कम से कम 10 मिनट शांत बैठो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने भीतर उतर जाओ। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारा मन रिसीवर बनता है ब्रह्मांड की ऊर्जा को पकड़ने के लिए। यही ध्यान धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करता है और तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ता है जहां से सच्चा आकर्षण शुरू होता है। तीसरा, कल्पना। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा भेजने का सबसे सटीक तरीका है। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और उस जीवन को देखो जो तुम जीना चाहते हो। लेकिन देखो नहीं, महसूस करो। उस दृश्य को अपने भीतर जियो। उसकी खुशबू, उसकी रोशनी, उसकी आवाज को महसूस करो, और सबसे जरूरी, उस भावना को महसूस करो जो तुम्हें तब होगी जब वो सपना साकार होगा। यही भावना ब्रह्मांड के लिए कमांड है। चौथा, कृतज्ञता की ऊर्जा में रहो। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहो जो तुम्हारे पास है, और उस चीज के लिए भी जो अभी नहीं है लेकिन आने वाली है। जब तुम अभी से उस चीज का शुक्रिया अदा करते हो जो तुम्हारी जिंदगी में अभी आई भी नहीं, तब ब्रह्मांड उस भावना को पकड़ता है और उसे साकार करता है। क्योंकि कृतज्ञता सबसे ऊंची वाइब्रेशन है, वो डर, शक और अभाव को धो देती है। पांचवा, अपने शब्दों की शक्ति को समझो। तुम जो बोलते हो वो सिर्फ विचार नहीं, वो आदेश होता है। जब तुम बार बार कहते हो मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम ब्रह्मांड को बार बार वही संदेश भेज रहे हो। इसलिए अपनी भाषा को बदलिए। हर शब्द को प्रेम, भरोसे और संभावना से भर दीजिए। जैसे, हर दिन बेहतर हो रहा है, मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यही वाक्य तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को बदल देते हैं। और आखिर में, छोटे कर्मों को गंभीरता से लो। कई लोग सोचते हैं कि जब तक बड़ा कदम नहीं उठाओ तब तक कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सच ये है, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब तुम हर दिन थोड़ी सी प्रेरणा, थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी एक्शन लेते हो, तो ब्रह्मांड भी हर दिन तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। और एक दिन वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, सोच भी सकारात्मक, भावना भी गहरी, कर्म भी निरंतर, फिर भी लगता है जैसे कुछ अटका हुआ है, जैसे कुछ आने ही वाला है लेकिन आ नहीं रहा। ये वही समय होता है जब हमें भीतर झांकना होता है, क्योंकि ज्यादातर समय जो रुकावटें हमें बाहर दिखती हैं वो दरअसल हमारे भीतर की होती हैं। ये रुकावटें कहां से आती हैं? वो आती हैं पुराने अनुभवों से, उन बातों से जो बचपन में किसी ने कह दी, तुम इसके लायक नहीं हो, दुनिया मुश्किल है, ज्यादा सपना मत देखो, और न जाने कितनी ऐसी बातें जो हमारी चेतना के अंदर बैठ गईं और हमने उन्हें सच मान लिया। अब चाहे हम कॉन्शियसली कितना भी कुछ अच्छा चाहें, हमारा सबकॉन्शियस बार बार कहता है ये तेरे लिए नहीं है, और वही अंदर की आवाज, वही एनर्जी ब्रह्मांड तक पहुंचती है जो सब कुछ रोक देती है। इसीलिए सबसे पहला काम है अंदर के डर को पहचानना। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, मुझे किस बात का डर है? असफलता का, अकेले रह जाने का, खो देने का, या शायद सफल हो जाने का? हाँ, कई बार लोगों को डर सफलता से भी होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उसे संभाल नहीं पाएंगे या वो अकेले पड़ जाएंगे। ये डर छोटे नहीं होते, ये तुम्हारी ऊर्जा को बांध कर रखते हैं। दूसरा, अस्वीकार किए गए भावनाओं को स्वीकार करो।
कभी कभी हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूं, सब ठीक है। लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ सा महसूस होता है। यही वो भावनाएं हैं जिन्हें हमने दबा दिया, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर एक ब्लॉक बना लिया। और जब तक तुम उन भावनाओं को महसूस नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, वो ब्लॉक्स नहीं हटेंगे। तो अगर तुम रोना चाहते हो, रो। अगर गुस्सा है, उसे बाहर निकालो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के सच्चे भाव को स्वीकार करते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो, और वही मुक्ति ऊर्जा को फिर से बहने देती है। तीसरा, माफ करना सीखो। हाँ, माफ करना, दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को। उन फैसलों के लिए जो तुमने गलत समय पर लिए, उन रिश्तों के लिए जो टूट गए, उन बातों के लिए जो अब भी चुभती हैं। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक भीतर एक बोझ बना रहेगा, और ब्रह्मांड कभी भी उस व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं देता जो खुद को ही पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। अब सवाल यह है, इन ब्लॉक्स को हटाया कैसे जाए? हर दिन कुछ वक्त अपने भीतर उतरने के लिए निकालो। खुद से यह सवाल पूछो, मैं किस भावना को पकड़कर बैठा हूं? फिर एक कागज पर लिखो सब कुछ, डर, गुस्सा, पछतावा, दर्द, सब कुछ। और फिर उस कागज को फाड़ दो, जला दो, बहा दो। यह क्रिया प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत वास्तविक होती है। यह ब्रह्मांड को संकेत देती है, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं तैयार हूं। ध्यान और स्वीकृति के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, विश्वास का अभ्यास। हर बार जब शंका उठे, खुद से कहो, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है, और जो मेरा है वो मेरी ओर आ रहा है। इस वाक्य को बार बार दोहराओ, क्योंकि बार बार दोहराई गई बात भावना बनती है, और भावना ब्रह्मांड के लिए एक आदेश होती है। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य, कोई भी अनुभव तुमसे बड़ा नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है वो तुम्हारे बाहर नहीं, बस तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उन्हें पहचान लेते हो, स्वीकार लेते हो और छोड़ देते हो, तब तुम ब्रह्मांड की शक्ति से सीधे जुड़ जाते हो। अब समय है भीतर की सफाई का, अब समय है खुद को पूरी तरह खोल देने का, अब समय है कहने का, मैं तैयार हूं, भीतर से भी, बाहर से भी। अब कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। क्योंकि जब अंदर कोई अवरोध नहीं रहता, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुला आसमान बन जाता है। तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, सिर्फ ये सोच, ये भावना, ये नाम, ये पहचान नहीं हो। तुम उससे कहीं विशाल हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा अस्तित्व है जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं डरता, कभी भ्रमित नहीं होता। वही है तुम्हारा हायर सेल्फ, तुम्हारी आत्मा की सबसे स्पष्ट, सबसे जागरूक, सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति। ये हायर सेल्फ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता है। जब तुम चुप होते हो तब ये बोलता है, जब तुम उलझ जाते हो तब ये दिशा दिखाता है। लेकिन क्योंकि हम हर वक्त बाहरी शोर में खोए रहते हैं, इसलिए हम इसकी आवाज को सुन ही नहीं पाते, और फिर हम सोचते हैं कि हमें रास्ता क्यों नहीं दिख रहा। हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए पहले जरूरी है भीतर की शांति। तुम जितना शांत हो जाओगे, उतना उसकी फुसफुसाहट को सुन पाओगे। ये कोई तेज आवाज नहीं होती, ये कोई आदेश नहीं देती, ये बस एक भावना होती है, एक खिंचाव, एक झलक, एक संकेत। जब भी तुम्हें लगे कि कोई राह भीतर से हल्की लग रही है, कोई विकल्प भीतर से शांत कर रहा है, समझ लो वही तुम्हारा हायर सेल्फ है। दूसरा, तुम्हारा हायर सेल्फ कभी डर से नहीं बोलता। अगर कोई सोच डर से जन्मी है तो वो मन है, ईगो है। लेकिन अगर कोई निर्णय प्रेम से आया है, करुणा से, समर्पण से, भरोसे से, तो जान लो वो तुम्हारे हायर सेल्फ की प्रेरणा है। और जब भी तुम उस प्रेरणा पर चलने का साहस दिखाते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए चमत्कार रचने लगता है। लेकिन उस जुड़ाव को मजबूत कैसे किया जाए? हर दिन कुछ पल सिर्फ अपनी चेतना के साथ बैठो, बिना किसी चाह के, बस ये कहकर मैं तैयार हूं अपने सच्चे स्वरूप को सुनने के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, और उस शांति के पीछे एक नई उपस्थिति महसूस होगी। वही तुम्हारा हायर सेल्फ है। वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि तुम उसके रास्ते में मत आओ। इससे जुड़ने का एक और तरीका है इंस्पायर्ड एक्शन लेना।
कभी कभी तुम्हारे भीतर से अचानक एक विचार आता है, किसी को फोन करो, कोई किताब पढ़ो, किसी जगह जाओ, कोई बात बोलो। वो आवाज हल्की होती है लेकिन बहुत सच्ची होती है। उसे नजरअंदाज मत करो। वही तुम्हारा हायर सेल्फ है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई की ओर खींच रहा है। जब तुम उस हल्की सी आवाज पर भरोसा करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे वो तेज होने लगती है, स्पष्ट होने लगती है। और हाँ, तुमसे कभी गलती भी होगी, कभी तुम भ्रम में पड़ोगे, ईगो की बात सुन लोगे, लेकिन डरना मत। तुम्हारा हायर सेल्फ कभी नाराज नहीं होता। वो हमेशा इंतजार करता है, शांत, प्रेम से भरा हुआ, जब तक तुम फिर से उस पर ध्यान न दो। याद रखो, तुम्हारा हाईएस्ट पोटेंशियल तुम्हारे हायर सेल्फ के साथ जुड़ने में ही है। वो तुम्हारे सारे डर, सारे शक, सारे भ्रमों से ऊपर है। वो जानता है कि तुम क्या हो, क्यों आए हो और क्या कर सकते हो। जब तुम उससे जुड़ते हो तब तुम सीधे ब्रह्मांड की सोर्स एनर्जी से जुड़ते हो, और तब तुम्हारी सोच केवल सोच नहीं रहती, वो सृष्टि बन जाती है। तुम्हारी भावना केवल भावना नहीं रहती, वो शक्ति बन जाती है। तुम्हारा कर्म केवल प्रयास नहीं रहता, वो चमत्कार बन जाता है। तो अब समय है उस मौन को सुनने का, उस दिशा को पहचानने का, उस प्रकाश को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। तुम कोई साधारण अस्तित्व नहीं हो, तुम वही हो जो ब्रह्मांड ने अपने हाथों से रचा है ताकि वो खुद को तुम्हारे जरिए प्रकट कर सके। अब तुम्हारी बारी है उस हायर सेल्फ के साथ चलने की, अपने आप को खुद से ऊपर उठाने की और उस जीवन को जीने की जो तुम्हारी आत्मा का सच है।